नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हम आपको अप्रैल 2022 पेपर के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर जो है वो 6 और आज का हमारा टॉपिक होगा शेयर और लाभांश। इससे पहले क्लास नंबर 5 देखी थी, यदि नहीं देखा हो साइड में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो बात करते हैं अगर सिलेबस की, तो शेयर लाभांश ये 9 नंबर का टॉपिक आपका चल रहा है। इससे पहले की ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसके बाद वाली सारी जो चीजें हैं ये हम आपको पेपर से पहले जो है वो रिवाइज करा देंगे। बात करते हैं अगर स्कीम की, तो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 28, 30 और 3 तारीख में जो है आपकी आयोजित होगी और गणित की परीक्षा 30 अप्रैल को जो है वो प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक चीज आपको ये भी क्लियर कर दें कि सभी बैचेस का कोर्स हम ऑलरेडी सारी चीजें करा चुके हैं। यदि आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो पहले के बैचेस के लिए हमने सारी चीजें कराई हैं और इस बार के बैचेस के लिए भी हम लगातार आपको करा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यदि ना मिले तो कमेंट आप कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जो लघुगणक में हमने पिछले वाले वीडियो में सवाल पूछा था उसके सॉल्यूशन से। तो हमने सवाल एक पूछा था log 8 वाला, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो log 8 प्लस log 1/8 इसका आपको मान जो है वो बताना था। तो अब आपको पता है log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, बस वही आपको यहाँ पर लगा देना है क्योंकि log m प्लस log n के फॉर्म में यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है। तो उस बेस्ड पर m प्लस n का जो मान होता है वो m इंटू n के बराबर हो जाता है, यानी कि log m की जगह 8 हो जाएगा और n की जगह 1/8 हो जाएगा। m इंटू n हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के लिख देंगे। अब 8 गुणे 1/8 करेंगे तो इस 8 से 8 कट जाएगा। बचा क्या? बचा आपका 1। तो log 1 आपका आया और मैंने आपको बताया था log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये आपका आंसर 0 जो है वो आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था जो कि दशमलव वाला था, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका था log बेस में 10 0.0001 बराबर log बेस में 10 की पावर -4 बराबर -4 log बेस में 10। ऐसा करते हैं एक एक लाइन ही, हमने सोचा कि साथ ही में समझाते हैं तो ऐसा ना करते हैं, एक एक लाइन ही समझा देते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका log बेस में 10 0.001। सबसे पहला जो जो मैंने बताया था कि जो ये यहाँ पर बेसिक में मान दे रखा होता है, आप अंदर वाला मान भी उसको इस टाइप से चेंज कर लीजिए कि आपका जो मान है वो आप लॉग के फॉर्म में जो है वो चेंज कर सकें। तो ये जो 0.001 है इसको आप लिख सकते हैं 10 की घात -4, क्योंकि 10 की घात जो 4 होती है वो 1 2 3 4 के बराबर होगी, परंतु यहाँ पर दशमलव में मान है इसलिए आपका पॉइंट माइनस में मान आएगा। तो इसको इस टाइप से समझिए कि 0.001 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, जितने दशमलव के बाद नंबर है उतने ही जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, एक और जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। तो 1/, इस टाइप से 10,000 आपका लिखा हुआ है और 1/10,000 को 10 की घात -4 लिख सकते हैं। या इसको और एक स्टेप में अगर आप देखना चाहें, 1/10 की घात 4 हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि जब बटे के ऊपर लाते हैं आप घातांक को तो वो माइनस में हो जाती है, तो 10 की घात -4 को आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल सा। आप तो बाकी आप समझ ही गए होंगे कि जो घातांक में मान है वो आगे आ जाता है, यानी कि -4, ये जो घातांक में है, लॉग जो है वो बेस में 10 और ऊपर भी मान जो है आपका आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो मान 10 है इसको भी हम यहाँ पर उतार देते हैं। अब बेस में भी वही वैल्यू, ऊपर भी वही वैल्यू, मैंने बताया था ऐसी स्थिति में जो मान होता है ये हमारा जो है वो 1 हो जाता है। तो -4 गुणे में 1 बराबर आंसर आपका -4 जो है वो आ जाएगा। यानी इस आंसर, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर -4 आया और इससे पहले जो हमने देखा था उसका 0 आया। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने जो है आपसे पूछे थे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, शेयर और लाभांश। शेयर और लाभांश से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, पर बेसिक चीजें हमें हर चैप्टर की पता होना चाहिए। शेयर और लाभांश होता क्या है, जैसे कि वर्तमान में आप देखते हैं कोई उद्योग जो है वो चलाना होता है, तो जितना उसमें पैसा चाहिए होता है उतना एक अकेले व्यक्ति के तो पास है नहीं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर कोई कंपनी होता है तो उसको लोग मिल के चलाते हैं, उसमें जो पैसा होता है लोगों का हिस्सेदारी में जो है वो लगा होता है, जिससे
जो कंपनी होती है उसको चलाने के लिए पैसा मिल जाता है। और यही जो पूंजी है, इसी को ही आवश्यकता जो है उसकी ध्यान में रखते हुए जो पूंजी है उसको छोटे-छोटे भागों में बाँटा जाता है, जिनको हम कहते हैं शेयर। इस समय आप देख रहे हैं शेयर मार्केट में रोज़ नई-नई ऊँचाइयाँ आ रही हैं। सेंसेक्स और निफ्टी जो है इसमें कंपनियाँ जो है वो लिस्टेड की गई हैं। आप देखते हैं ना कि आज सेंसेक्स इतना जाके बंद हुआ, इतना निफ्टी इतना बंद हुआ। तो उसमें कंपनियाँ लिस्टेड हैं, वो जैसा परफ़ॉर्म करती हैं, उसी के आधार पर आपका जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, वो ऊँचा या डाउन जो है वो होता है। और जो शेयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शेयर पर्टिकुलर आप लाखों में ही सोच रहे हैं। शेयर जो है वो आपके ₹1 से लेकर के जो है वो 1000, 10,000, 82,000, 50 कितना भी महँगा भी हो सकता है और सस्ते से सस्ता यानी पैसे में भी हो सकता है। जैसे कि आप वर्तमान की अगर हम अभी की बात करें, तो जो एमआरएफ का शेयर है, वो आपका अगर आप देखेंगे नेट पे सर्च करके तो वही इस समय चल रहा है वो 82,000 के आसपास एक शेयर। और यहीं अगर सस्ते से सस्ते शेयर की बात करें, तो जो आप जानते भी हैं जैसे वोडाफ़ोन आइडिया है, तो उसका जो शेयर है वो 6 से ₹7 के बीच में एक शेयर जो है वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर शेयर जो है वो सस्ता है तो उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। शेयर जो होते हैं वो जब जब बहुत सी कंपनियाँ ये भी करती हैं कि बहुत ज़्यादा महँगा जब शेयर हो जाता है उसको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी आईआरसीटीसी जो इंडियन रेलवे की है, उसका जो शेयर है वो 1 शेयरों के बदले जो है वो 5 शेयरों में जो है वो बाँट दिया जाएगा। तो ये सब मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ शेयर जो है उसके बारे में। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी, ये केवल आपके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, उसके बेस पर भी हम क्वेश्चन देखेंगे और कुछ टर्म्स होते हैं जो क्वेश्चन में यूज़ होते हैं ना, वो अगर आपको नहीं पता होंगे, वो आपने सुने ही नहीं होंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे। जैसे उन्हीं टर्म में से आपका एक और टर्म है, जिसे हम कहते हैं लाभांश। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डिविडेंड। ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि आप पर्टिकुलर पर्सन हैं और आपने कोई कंपनी के जो है वो शेयर खरीद लिया। जैसे कि वो कंपनी एचयूएल है यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये जो है वो एफएमसीजी की कंपनी है, तो आपने इसके शेयर ले लिए। अब कंपनी जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो आया, उसमें क्वार्टर रिज़ल्ट भी होते हैं, ईयरली रिज़ल्ट भी होते हैं। तो कंपनी का जो रिज़ल्ट आया उसने क्या किया अपना जो भी लाभांश है यानी जो उसको फ़ायदा हुआ उसमें से कुछ प्रतिशत में जो शेयर होल्डर होते हैं, जैसे आपने शेयर लिया तो आप क्या हैं शेयर होल्डर हैं, तो उनको जो है वो पूँजी के अनुपात में क्या करती है बाँट देती है। और वो जो बाँटा बाँटा जाता है वो इस शेयर के अलावा होता है। बहुत से बड़े-बड़े जो हैं उनके पास जो इनकम का सोर्स है वो डिविडेंड ही है। तो आप क्या कहेंगे पूँजी के अनुपात में मिलने वाला जो लाभ का अंश होता है उसको हम कहते हैं लाभांश या डिविडेंड। अब 2 टर्म और समझिए, एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं वास्तविक मूल्य, शेयर का जो है वो वास्तविक मूल्य और एक होता है आपका जो होता है बाज़ार मूल्य। वास्तविक जो मूल्य होता है वो वैल्यू होती है किसी भी शेयर की जो कंपनी जो है जब वो कंपनी लिस्ट होती है आईपीओ के थ्रू, तो जो कंपनी आती है किस प्राइस पे रखी गई है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, वो वास्तविक वैल्यू होती है। तो जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे हम कहते हैं। बाजार वैल्यू वो होती है जो मार्केट वैल्यू जो करंट मार्केट में जो है उसकी वैल्यू जो है वो चल रही है। अब हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ हमने जान ली, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ आएँ तो लाइक सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। प्रश्न आपका देखते हैं कि एक आदमी जो है वो क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, एक आदमी ₹20 वाले जो शेयर हैं, उनमें ₹2000 की पूँजी जो है वो लगाता है। या डायरेक्ट आप कह सकते हैं ₹2000 जो है वो लगाता है। जब उनका जो मूल्य है, इनका मूल्य, उन शेयरों का मूल्य, जब उनका जो मूल्य है वो ₹22.50 जो है वो हो जाता है, तब क्या करता है वो उन्हें बेच देता है। तो बेच देता है। अब उसे आपको बताना है कि कितना जो है वो लाभ होगा और वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिएगा। जितने भी आपके साथ में परीक्षा देंगे सभी तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। तो देखिए अच्छा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। अब आप ये सोचिए कि ₹20 वाले शेयर हैं, कोई भी कंपनी का एक शेयर है जो ₹20 का है, एक शेयर ₹20 का है। अब आपके पास ₹2000 हैं, आपने सोचा ₹2000 इसमें लगा देते हैं। तो आपने ₹2000 के अगर आप 20 शेयर लेंगे तो कितने शेयर होंगे? तो जब एक शेयर ₹20 का है तो 2000 में जितने भी शेयर आएँगे उसको निकालने के लिए हम
2000 से डिवाइड कर देते हैं 20 को, तो इसमें नंबर ऑफ जो शेयर हैं वो जो है आपके निकल के आ जाएंगे। 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 100 जो है वो आ जाएगा। यानी कि टोटल 2000 रुपये में 20 रुपये वाले शेयर कितने आप खरीदे, उस आदमी ने 100 शेयर जो है वो टोटल खरीदे। अब कह रहा है शेयर का जो वैल्यू होती है, प्राइस होता है, वो हर सेकंड आप कह सकते हैं, जो उसका मार्केट टाइम होता है उस समय में हर समय घटता बढ़ता रहता है। मार्केट टाइम क्या होता है, सुबह 9:30 बजे से होता है और वही शाम के 3:30 बजे तक, ये नॉर्मल टाइम होता है। तो इसमें जो शेयर की वैल्यू होती है वो घटती बढ़ती रहती है हमेशा। अब वही चीज़ यहाँ पर कही गई कि उनका जो मूल्य है बढ़ गया, बाद में इतना हो गया 22 रुपये 50 पैसे हो गया। अब ये जो 22 रुपये 50 पैसे आप हो गया, पहले 20 था, तो 50 पैसों से जो फायदा मिल रहा है वो 50 पैसे इन सभी 100 शेयरों पे मिलेगा। तो अब आपको फायदा निकालने के लिए क्या करना होगा, इन 50 पैसों को इस 100 शेयर से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक शेयर पे 50 पैसे मिल रहा होगा, दो पे करेंगे तो 2 गुणे 50 पैसे, ऐसे 100 शेयर का निकालने के लिए डायरेक्ट 100 को 50 पैसे से गुणा कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आपके क्या कहेंगे, 100 गुणे 0.50, और यहीं पर जो है आप गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि जो ये 100 शेयर निकले हैं, वो 100 शेयर की वैल्यू उसके इस 2000 रुपए के हिसाब से निकली है। पर जब उनका मूल्य बढ़ गया, तो जो उसके शेयर जो हैं, वो भी तो बढ़ जाएँगे। मान लीजिए, ऐसे समझिए इस चीज़ को कि अगर 10 रुपए हैं आपके पास और 2 रुपए का एक शेयर है, आप शेयर खरीदते हैं 2 रुपए वाले, तो इसमें कितने शेयर आ जाएँगे? तो आप कहेंगे 2, 2 4, 5 6, 7 8, 9 10, यानी 5 शेयर टोटल आ जाएँगे, अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आप 2-2 रुपए वाले शेयर खरीदते हैं, ठीक है। कल को क्या हुआ कि 2 रुपए वाले जो शेयर है, वो आपका 4 रुपए का हो गया। तब आपका जो मान होगा, वो 10 रुपए के हिसाब से आप नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट भी तो हो रहा है। तो प्रॉफ़िट के कारण जो आपके शेयर हैं, उनकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले निकाल लेना है कि कितना आपको जो है वो इस शेयर का जो वैल्यू है चेंज होने के बाद कितना जो है आपके पास रुपए बन रहा है। यानी कि जो 100 रुपए हैं, जो 100 शेयर हैं, इनका जो है वो विक्रय मूल्य, क्योंकि आप डीलर के लेवल पे करते हैं तो इस टाइप से हिंदी में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो 22.50 गुणे 100, तो टोटल गुणा करने पर आएगा 2250। अब ये जो है, जो वैल्यू आई है, ये आफ्टर प्रॉफिट है, और जो पहले था 2000 रुपये, ये बिफोर था। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इस प्रकार के जो प्रश्न है उनको करना है। तो 2250 में से अगर आप 2000 को घटा देंगे तो आपका 250 जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो जो है वो क्लियर हो। प्रश्न आपका है कि एक व्यक्ति 10 रुपए वाले जो शेयर हैं, उनमें 1500 रुपए जो है वो लगाता है। जब उनका मूल्य 12 रुपए 30 पैसे हो जाता है, तो वो बेच देता है। तो उसका लाभ आपको जो है वो बताना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप स्वयं से भी लगा सकते हैं। 10 रुपए वाले अगर 1500 शेयर खरीद रहा है, 10 रुपए में एक शेयर है, तो 1500 में कितनी शेयर आएंगे, उसके लिए 1500/10 कर देंगे, तो आपका 1500/10 करेंगे आपका, तो 150 शेयर जो है वो टोटल आ जाएंगे। अब उनकी वैल्यू 12 रुपए 30 पैसे हो गई है, तब 12 रुपए 30 पैसे के हिसाब से उसके 150 रुपए का कितना मूल्य हो जाता है, उससे आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 12.30 गुणे में आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर 150, इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो मान है वो 1845 जो है वो आ जाएगा। ये जो है आफ्टर बढ़ने के बाद का है, और ये जो है वो पहले था। नंबर ऑफ शेयर और जो मूल्य था वो 1500 रुपये था। तो अब वो 1500 रुपये जो उसने लगाए थे वो अब कितने बन गए, 1845 बन गए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उसका लाभ जो है वो हो जाएगा। तो आप
1845 में 1500 घटाएंगे तो क्लियर दिख रहा है 345 आपका आएगा। 345 आपका लाभ जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें दोनों आपको वैल्यू जो है वो देखने को मिले, यानी कि एक आपकी वास्तविक जो मूल्य होता है और एक आपका बाजार मूल्य, इस टाइप से हमने जो स्टार्टिंग में बताया था। प्रश्न आपका है कि किसी कंपनी के 10 रुपए वाले जो शेयर हैं वो जो है वो बाजार में 12.50 रुपए जो है उसके बिकते हैं। आपको बताना यह है कि एक मनुष्य के पास रुपए हैं कुछ, तो वो रुपए हैं 2500। तो इतने रुपए में जो है वो कितने शेयर जो है वो खरीद सकता है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो दो वैल्यू दे रखी हैं। मैंने आपको इसीलिए चीजें बात स्टार्टिंग में समझाई थी कि जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू है, यानी किसी कंपनी के 10 रुपए वाले जो शेयर हैं, ये जो रुपए 10 रुपए की बात की गई है, ये वो प्राइस है जो कंपनी जब अपना आईपीओ लाती है, यानी कि जो कंपनी लिस्ट होती है बाजार में, उस समय का प्राइस है। और कह रहा है कि वाले जो शेयर है वो बाजार में 12.50 पैसे जो है इतने रुपए के बिकते हैं। तो जितने के बाजार में बिक रहे होंगे आप तो उसी वैल्यू पे ही लेंगे, और आपके पास है 2500 रुपए। और अगर आप 12.50 पैसे जो है इसके निकालेंगे तो सिंपल सा आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आप नंबर ऑफ शेयर यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि शेयर बराबर नंबर ऑफ शेयर या शेयरों की संख्या बराबर 2500 और बटे में 12.50। इस जीरो से या पहले आप दशमलव हटा सकते हैं, ऊपर दो जीरो बढ़ा सकते हैं, इस जीरो से ये जीरो काट सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 125 को अगर आप काटेंगे तो 125 से एक करना में 125, और ये जो 250 लिखा हुआ है ये दो बार में जाएगा, और 250 के बाद एक जीरो लगा है और एक और जीरो लगा हुआ है, तो ये दोनों जीरो आप और लगा देंगे तो यानी 200 शेयर यहाँ से जो है वो निकल करके आंसर आ जाएगा। ये इस टाइप से आप प्रश्न करेंगे, सरल सा प्रश्न था, बस दो वैल्यू देखकर यहाँ पर कंफ्यूज किया गया था। एक और जो है वो क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का ही, जिसमें वैल्यू जो है आपकी चेंज होगी, बाकी सभी जो मान है वो जो है आपको इसी टाइप से जो है वो दिए होंगे। यानी एक कंपनी जो है उसके, ये 10 हटा देते हैं, एक कंपनी के जो है 100 रुपए वाले शेयर हैं, 100 रुपए वाले शेयर जो है वो आपके बाजार में 80 रुपए के जो है वो बिकते हैं। और एक मनुष्य है, या यहाँ पर 2500 रुपये ना कह करके थोड़ा सा प्रश्न को आप और बदलाव कर देते हैं कि यहाँ पर 20 शेयर लिख देते हैं। तो एक मनुष्य है जिसको 20 शेयर लेने हैं, तो इनका मूल्य जो है वो क्या होगा। इस प्रश्न को आप सभी लोग कीजिए, बताइए कैसे करेंगे। 20 जो शेयर हैं इनका मूल्य। अब आप सबसे पहले वाली लाइन से कंफ्यूज ना होइएगा कि अरे 100 रुपए वाले शेयर हैं 80 रुपए में बिक रहे हैं, ऐसे कैसे कम में कैसे बिक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है हमेशा प्रॉफिट में ही हो, कंपनी लॉस में भी होती है, कंपनी के जब लिस्ट होती है उसके बाद भी लॉस में भी लिस्ट होती है। तो वही कह रहा है कि कंपनी के 100 रुपए वाले शेयर हैं, बाजार में कितने के मिल रहे हैं, 80 रुपए के मिल रहे हैं। तो अगर 80 रुपए के मिल रहे हैं तो उसे, एक मनुष्य है उसे 20 शेयर लेना है, या ना भी मनुष्य लिखिए, सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि 20 शेयरों का मूल्य बताइए। एक शेयर कितने का है, एक शेयर का जो प्राइस है वो बाद वाला जो बाजार मूल्य है ये इसी के बराबर होगा। यानी एक शेयर आपका 80 रुपए का है, तो 20 शेयर निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है आपको, 80 × 20 कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। 80 × 20, 8 दूनी 16 और दो जीरो यानी 1600 रुपए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी देख लेते हैं, और जिस प्रश्न में एक पॉइंट जो है अलग से हम जोड़ देंगे। प्रश्न हम अभी देख रहे थे कोई कंपनी के 50 रुपए वाले जो शेयर हैं वो जो है आपके मिल रहे थे पर्टिकुलर प्राइस में, और यहाँ पर स्टेटमेंट है कि 50 रुपए वाले जो शेयर हैं वो 5 रुपए बट्टे से मिलते हैं। कुछ लोग तो बट्टा जानते होंगे, कुछ कहेंगे ये बट्टा क्या है। तो ये बट्टा जो है उसे हम कहते हैं छूट, यानी कि डिस्काउंट।
तो 50 रुपए वाले जो शेयर हैं वो 5 रुपए छूट में मिलते हैं, 5 रुपए बट्टा ही वर्ड यूज किया जाता है अधिकतर, तो मिलते हैं। तो आपको 25 शेयरों का मूल्य जो है वो बताना है। तो आपको जब पता चल गया है डिस्काउंट है तो आप क्या करेंगे, 50 में से 5 घटा देंगे तो आपका एक शेयर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। एक शेयर की वैल्यू यहाँ पर 5 रुपए है, तो 25 शेयरों का मान आप आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं, यानी कि 5 गुणे में 25, और 5 नहीं 45, 5 रुपए का डिस्काउंट है ना, तो 50 में 5 घटाएंगे तो 45 आपका आएगा। तो 45 गुणे 25 करेंगे, तो 25 को 45 से गुणा करेंगे तो आपका 1125 आएगा रुपए। इस टाइप से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2017 के पेपर में डीएलएड के आया था, जिसमें आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया था इसी चैप्टर से। तो वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो लाभांश होता है, जो हमने डिविडेंड बताया, वो जो है शेयर के किस मूल्य पर जो है वो दिया जाता है। इस टाइप से पूछा गया था वन लाइनर में। 2017 के जो है वो पेपर में। तो मैंने बताया था डिविडेंड क्या होता है, कि कंपनी जो भी इसका प्रॉफिट होता है वो क्या करती है, कैश के फॉर्म में पूंजी के रूप में जो है जो भी शेयर धारक होते हैं उनको पैसा देती है। अब ये नहीं है कि पैसा देने का मतलब कि जितने का शेयर नहीं है वो उतना पैसा बांटे दे रही है। कम वो चीज़ परसेंटेज में दी जाती है, जो शेयर है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें। अब जो शेयर होता है उसमें जो डिविडेंड होता है जिसको हम लाभांश कहते हैं, ये 2 रुपये भी हो सकता है, 1 रुपये पर शेयर भी हो सकता है। इस टाइप से जो है होता है। अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रारंभिक मूल्य जो है इस पर दिया जाता है। पूछा गया था ना कि किस मूल्य पर दिया जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है आपका लाभांश। तो अभी तक हम देख रहे थे सभी क्वेश्चन लाभ वाले। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन हानि वाले भी। जैसे कि एक कंपनी है, उसके 20 रुपए वाले जो शेयर हैं, या इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, 20 रुपए वाला नहीं, कि एक व्यक्ति है, वो 1250 रुपए 10 रुपए वाले जो शेयर हैं उनमें जो है वो लगाता है। जब उनका भाव 9 रुपए 50 पैसे हो जाता है। देख रहे हैं पहले उसने जब खरीदा था तो 10 रुपए का था, 10 रुपए वाले शेयर थे। अब उनका भाव घटकर कितना हो गया, 9 रुपए 50 पैसे। तब क्या करता है, वो बेच देता है। तब आपको प्रश्न में पूछा गया है कि उसे कितनी जो है वो हानि जो है वो हुई। तो कुछ करना नहीं है, जैसे अभी तक हम लाभ के लिए गुणा कर रहे थे वैसे यहाँ पर हानि के लिए गुणा कर देंगे। और ये हमारा जो है वो लास्ट प्रश्न होगा। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और अगर देखेंगे और भी कुछ प्रश्न होंगे तो नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे, वरना हम जो बेसिक यहाँ से प्रश्न आते हैं वो इसमें करा दिया है। आगे जो आपके चैप्टर आने वाले हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है 1250 रुपये 10 रुपये वाले शेयर में लगाता है। तो 1250 के हिसाब से अगर 10 रुपये के शेयर हैं तो कितने टोटल जो है वो शेयर लेगा, तो 125 लेगा। डिवाइड करके आप नंबर ऑफ शेयर जो है वो निकाल सकते हैं। टोटल 125 जो है वो शेयर उसके पास है। प्रश्न में कह रहा है कि उनका भाव अब 9 रुपये 50 पैसे हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, अब जो शेयर की वैल्यू हो गई है वो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर आप गुणा कर दें तो कितना रुपया, अब आपका जो पहले 1250 रुपये था अब कितना बन गया है वो आपका निकल सकता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में ये कर सकते हैं कि 9 रुपये 50 पैसे जो कि अब शेयर की वैल्यू हो गई है, वो आप नंबर ऑफ शेयर जो आपके 125 शेयर थे उनसे आप गुणा कर दीजिए। तो 9 रुपये 50 पैसे को 125 से गुणा करेंगे तो 1187.5 जो है वो आएगा। यानी कि जो आपने 1250 रुपये इन्वेस्ट किए थे किसी पर्टिकुलर शेयर में, वो अब 1187.50 रुपये बन गए।
तो जितने कितने का हानि हो रहा है, ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। हानि पूछा गया है, तो 1250 में से 1187.5 घटा दीजिए, तो आपका जो मान है वो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा घटाने पर? 62.50। ये जो है आपकी हानि यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो हम जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है। पर उस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको फास्ट रिवीजन से लेकर के वन लाइनर, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हो चुके हैं 2015, 16, 17, 18, 20, सभी का सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न है जिसको आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर जो है वो बताया गया हो, तो क्रेता जो है उसको 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, और शेयरधारी जो है उसको क्या लाभ होगा जब उसने शेयर अंकित मूल्य पर जो है वो खरीदा था। 2016 के पेपर में डीएलएड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं कितनी चीजें आपने समझी हैं और कितना आप दिमाग लगाते हैं और इसका आंसर जो है कितना बताते हैं। तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा, सही गलत जो भी आपका है वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।